इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख की तरफ से दावा बड़ा किया गया है। वो कह रहे हैं हम अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे। ईरान की तरफ से अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का दावा कर दिया गया है। परमाणु साइट पर जहां नुकसान हुआ उसे फौरन ठीक करेंगे, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। अब कितना नुकसान हुआ है और अगर परमाणु कार्यक्रम ईरान जारी रखेगा तो फिर कहां से इसकी शुरुआत करनी होगी, इसे लेकर अलग अलग तरीके के अंदाजे हैं जो लगाए जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजरायल है जिसकी तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि पूरी तरीके से जो परमाणु क्षमता है ईरान की उसको नष्ट कर दिया गया है। अमेरिका ने जो B2B बॉम्बर्स के जरिए GBU-57 बॉम्ब्स गिराए उसी की बदौलत, वहीं दूसरी तरफ ईरान और कुछ अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है कि ईरान के परमाणु क्षमता को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और ऐसे में अब ईरान की तरफ से खुद ये बड़ा दावा कर दिया गया है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। परमाणु साइट पर नुकसान हुआ है उसे तुरंत ठीक कर लेंगे, ये ईरान बड़ा दावा कर रहा है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली रक्षा मंत्री ने भी बड़ा बयान दे दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री कह रहे हैं ईरान सीजफायर अगर तोड़ता है तो फिर जवाब दिया जाएगा। सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए हमने कह दिया है, सीजफायर अगर तोड़ा तो हम तेहरान में हमला करेंगे। इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ईरान सीजफायर तोड़ेगा तो फिर अब हम जवाब देंगे, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। सेना को इसके लिए छूट दे दी गई है। देखिए, ईरान की तरफ से आज ये जानकारी दे दी गई थी कि सुबह 7:30 बजे ईरान के समय के अनुसार ईरान ने युद्ध विराम का पालन करना शुरू कर दिया है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या ईरान के समय अनुसार सुबह 7:30 बजे के बाद कोई और हमला हुआ है क्या, क्योंकि अब इजरायल की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अगर ईरान हमला करता है, सीजफायर तोड़ता है, तो फिर तेहरान पर इजरायल भी हमला करेगा। तो कुल मिलाकर सीजफायर को लेकर अभी भी कई तरीके के सवाल हैं। जल्दी से हम मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार रुबिंदर सचदेव जी लगातार बने हुए हैं और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन जी हमारे साथ मौजूद है। जनरल मेस्टन, आपको क्या लग रहा है, ये सीजफायर लंबा चल सकता है क्या या फिर टेम्पररी है? आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना अभी मुश्किल। जनरल मेस्टन, देखिए, फिलहाल तो ये टेम्परेरी लग रहा है, लेकिन इसको मजबूत करने के लिए समय लगेगा, क्योंकि अभी तक ये सीजफायर की डिक्लेरेशन सिर्फ ट्वीट के जरिए हुई है, प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट में, और उन्हें कुछ टाइमलाइन दी है, वो भी सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। सवाल उठता है कि सीजफायर के लिए अभी मेरे को लगता है टीम्स बैठेंगी और या चल रहा होगा इस पे काम, क्योंकि इसका एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए, टर्म ऑफ रेफरेंस बनना चाहिए, डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। जो खासकर ये दो पार्टीज है, और मैं तो भी बोलूंगा 3 पार्टीज हैं। अमेरिका तो वो भी काम करा ही रहा है वो सीजफायर का, इन सबके उसमें हस्ताक्षर होंगे। इस पे काफी समय लगेगा। अब सवाल उठता है कि कौन सी साइड रुकेगी या कौन सी साइड हमला करेगी। इसको वेरीफाई करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी चाहिए सीजफायर के लिए। और हो सकता है कि जिस प्रकार अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इजराइल की तरफ से, और ये जो बीरशेबा में अटैक हुआ है, जाहिर है कि वो तो बोल रहे हैं कि तेहरान को हम अभी ऐसा मारेंगे कि उनको पता नहीं चलेगा। तो इजराइल का काउंटर स्ट्राइक होगा, जब इजराइल करेगा फिर ईरान वापस करेगा। तो ये सिस्टम अभी कब थमेगा, इसलिए टेम्परेरी, मैं इसको सीजफायर नहीं बोलूंगा, ये टेम्परेरी पॉज है। और टेम्परेरी तो पॉज जो टेम्परेरी पॉज है, इस टेम्परेरी पॉज से जो कहा जा रहा है कि साहब जो मिडिल ईस्ट है वहां पर शांति आएगी, लेकिन अभी का जो डेवलपमेंट है रुबिंदर सचदेव जी, खबर ये भी आ गई है कि वो लेबनान की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब इजरायल ने तो हमारे यहाँ जो है वो ड्रोन अटैक शुरू कर दिए, वो अपने 3 नागरिकों की मौत का दावा कर रहे हैं। सर देखिए, लेबनान और गाजा अलग कहानी है, वो चलती रहेगी। इजराइल ने भी आज का यहाँ सीज फायर हो गई, अब हम वापस गाजा पे फोकस कर रहे हैं, बाय द वे, राइट। एंड सेकेंडली, अभी जो आ रही है बातें, बहुत कुछ रेटोरिक है अपने 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 देशों की जनता के लिए। ईरान की भी जो आ रही है, लाइक उनका न्यूक्लियर अथॉरिटी कह रहा है कि हमारा कुछ नहीं, हम तुरंत कर देंगे। अगर प्रैक्टिकल फिजिक्स से देखा जाए, इतने बड़े बड़े बम गिरे हैं 15-15 टन के, तो तुरंत क्या 10 दिन में कर देंगे? मलबा ही नहीं उठा पाएंगे 10 दिन में। और जो इक्विपमेंट डैमेज हो गई तो ठीक है 6 महीने में ना। ईरान कह रहा है हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेंगे नहीं, वो समझ भी आ सकता है। उसमें ये हो सकता है, जैसे भी जनरल मिनिस्टर कह रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होंगी, वेरिफिकेशंस होंगी, उसमें ये मैकेनिज्म हो सकता है। ठीक है, ईरान आप 20% तक कर लो, क्योंकि मेडिकल रिसर्च के लिए कहा जाता है चाहिए होता है, कई और चीजों रिसर्च के लिए एनरिच यूरेनियम चाहिए होता है, ठीक है, बट 20 से ऊपर आप नहीं जाओगे, राइट। इनफैक्ट अभी 60% भी जो एनरिच हो सका है, ये हो चुका है, ये बॉम्ब में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये जब 90% जाएगा तब बम बनेगा। एनीवे, तो वो मैकेनिज्म, वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी एक इंक्लूड किया जाएगा इसमें, नहीं तो आगे डिस्कशन में। एक और जो चीज आएगी
ईरान ये कहेगा कि भाई हमारी सैंक्शंस हटाओ। इस समय ईरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अदर देन द वॉर एंड अदर देन इजराइल एंड ऑल, तो ये चली आ रही है ना कि सैंक्शंस हैं जिसके चलते ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता, ईरान की इकोनॉमी घुटा बैठ रहा है। तो ईरान अपने से सैंक्शंस हटाने को भी बोलेगा, तो वो भी वेरी मच हो सकता है यहाँ पे। तो सर ये युद्ध विराम जो हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डील मेकर के तौर पर दुनिया भर में उनकी एक छवि है, तो रुबिंदर सचदेव जी ये युद्ध विराम और इस युद्ध विराम की अभी जब तक फाइनल डिटेल्स सब सामने नहीं आ जाती हैं तब तक आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी कहना मुश्किल है? नहीं, ऑनेस्टली मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जंग रुकेगी, ये मोरलेस है। ओके, अगले 12 घंटे में एक आध मारते जा रहे हैं, रुकेंगे एटसेट्रा, पर मेरे को नहीं लगता कि ये कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि सीज फायर हो गई है। उल्लंघन करेंगे तो ठीक है, अब दोनों साइड उल्लंघन शायद नहीं करेंगे, किसी ने एक करा तो वो उसका रिवर्स दे देगा, तो मोरलेस ये इस समय के लिए पॉज हो गई है। बट यस, कुछ टर्म्स होंगी जो कि ईरान मांगेगा, अगर मांग सका, इजराइल मांगेगा, मांग सका। एंड बाय द वे, इसमें लॉन्ग टर्म में एक और चीज है, ये जो डील बनेगी ना आगे जाकर के, इसमें ईरान की ऑयल इंडस्ट्री है, अगर ईरान से सैंक्शंस हटती है तो ईरान की ऑयल इंडस्ट्री है, अमेरिकन ऑयल कंपनीज वहां आके पार्टनरशिप्स करें। ओके, तो उस तरह की तरफ ले जाएगा ट्रंप। बट एट द सेम टाइम डिपेंड करेगा कि ईरान के अंदर भी फैक्शंस भी आप समझ सकते हैं कि ग्रुप्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, फिर प्रेसिडेंट है, आपस में उनका कोई गैप नहीं है, फिलहाल सब तालमेल से चल रहे हैं। बट ईरान के अंदर भी काफी जूनियर ऑफिशियल्स हो सकते हैं जो रिपब्लिकन, इनका रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वो खुश ना हो, वो कुछ छोटा मोटा करे, तो वो एक अलग चीज है। और देश के अंदर ये जो बात आप कह रहे हैं कि साहब ईरान की भी कोशिश होगी कि किसी तरीके से उस पर से जो सैंक्शंस हैं और खासतौर से तेल को लेकर जिस तरीके के प्रतिबंध है अमेरिका की तरफ से जो लगाए गए हैं वो उसमें कुछ छूट वो हासिल कर सके, लेकिन क्या वो बार्गेनिंग वाली स्थिति में है, इस पोजीशन में है कि वो इस तरीके की कोई डील जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ब्रेक कर सकता है? इस पर जनरल मिस्टिन का आगे व्यू लेंगे हम, लेकिन इस बीच ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दरअसल आप देख रहे हैं ये भारतीय सेना का विमान है जो हिंदुस्तानियों को मिडिल ईस्ट से लेकर वापस हिंदुस्तान पहुंचा है। भारत का ऑपरेशन सिंधु जारी है जिसके तहत ईरान से और इजराइल से जो भारतीय हैं उन्हें वापस हिंदुस्तान सुरक्षित लाया जा रहा है और उसी क्रम में ये एक और विमान है जो भारत पहुंचा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इजराइल से ये विमान जो है वो दिल्ली पहुंचा है, ये जानकारी आ रही है सामने। मैं जरा जल्दी से जनरल मिस्टिन का रुख करूंगी। जनरल मिस्टिन, जिस बात का जिक्र रुबिंदर सचदेव जी कर रहे थे, आपको लगता है कि वो जिस तरीके के प्रतिबंध ईरान पर लगे हुए हैं उसमें कुछ राहत ईरान इस मौके पर ले पाएगा अमेरिका से? देखिए, ये जो अभी डिसीजन तो हो गया है, अब इसको फ्रेमवर्क जो बनाना है इसमें गिव एंड टेक जरूर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए ईरान को बोला जाएगा कि आप अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट सिर्फ 20% तक कर सकते हैं और परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, तो वो भी कुछ मांगेंगे, फिर वो बोलेंगे कि हमारा ये सैंक्शन उठाइए, तो गिव एंड टेक होगा। और इजराइल पे भी दबाव आएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि इजराइल पे दबाव नहीं आएगा, इजराइल को भी बोला जाएगा कि आप ये पैलेस्टीन इश्यू को रिजॉल्व करिए परमानेंट। एक बार ये अगर ये रिजॉल्व हो गया तो मेरे ख्याल ईरान को फिर ये बोला जाएगा कि अगर ये पैलेस्टीन की रिकॉग्नाइजेशन करते हैं तो ईरान को फिर कोई मतलब नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जी। तो मेरे को लगता है कि इसको अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो मेरे को तो मिडिल ईस्ट का भविष्य अच्छा लग रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।